देखिए प्रॉफिट लॉस करते हैं। आवाज़ नहीं, आवाज़ नहीं बिल्कुल। ये घर पे सोल्व करने के लिए घर पे बैठ के आराम से सोल्व करना, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको इसको सोल्व करने में। प्रॉफिट लॉस का सीट है वो कितने लोगों के पास नहीं है, जो नॉर्मल सीट है ये पहले वाला, ये कितने प्राणी ऐसे हैं जिनके पास ये सीट है ही नहीं? सिर्फ आप ही हो एक सौभाग्यशाली, कोई नहीं। चलिए आपको इसका प्रिंट दिया जाएगा, मनपुल भाई ले जाना ये एक। हाँ चलो है उनके पास। ये काम करो, अच्छा अच्छा ये रही, यहाँ पे है, इधर आओ। एक तो ये दे देना इनको और एक दे देना ये वाले, इससे कर लेंगे वो एडजस्ट। एक सेट और है, और किसी के पास नहीं है क्या प्रॉफिट लॉस की सीट? और किसके पास नहीं है? हाथ खड़े करो। नॉर्मल जो पहले कल बांटी थी, एक सेट और है, ये एक सेट और। स्टेबल कर लेना इसको, स्टेबलाइजर होगा वहां देख लो, ऑल पिन मिल जाएगी। चलिए भाई देखिए कितने टाइप कर ली थी अपन? चाल बूटाटी सर ये संडे का खाल सैटरडे परसों पक्का बूटाटी ले आओ पहले, बट फर्क नहीं पड़ी ना, पस देख आगे एक डोगरियाँ किया करें जो मैं बुआरी फेरा लेनी पड़ी, कोई चकरिया में पग पड़ेड़ो है। अभी तो हम कह रहे हैं, थोड़े दिनों बाद गली वाले कहेंगे, फिर ऐसे सबको पता चले उससे पहले ठीक कर देते हैं। चलिए टाइप कितनी की थी? 6 की थी ना? टाइप नंबर 7 लगाइए। एक मैं आपको बता दूं, उसमें मैं एक क्वेश्चन और लिखवा देता हूं। जैसे खरीदने का लगाया लिखाया था ना मैंने कि 1200 जैसे 630 रुपये में खरीदता है तो इतना लाभ होता, तब आपको पता चलता था ये सीपी है। यदि आपको ऐसा भी एक क्वेश्चन लिख लेना कि एक व्यक्ति 720 रुपये में, उसमें ही लिख लो टाइप नंबर 6 में। फिर अपन टाइप नंबर 7 करेंगे। एक व्यक्ति जो पागल हो चुका है, ठीक है, जो 720 रुपये में किसी वस्तु को बेचता है, ठीक है, 720 रुपये में किसी वस्तु को बेचता है और उसे एक व्यक्ति 720 रुपये में किसी वस्तु को बेचता है और उसे एक व्यक्ति 720 रुपये में किसी वस्तु को बेचता है और उसे ये तो लिख दिया ना, ठीक है, और उसे क्रय मूल्य का 1/8 लाभ होता है, और उसे क्रय मूल्य का 1/8 लाभ होता है, पानी पिलाओ, और उसे क्रय मूल्य का 1/8 लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, लाभ ज्ञात कीजिए और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ ज्ञात कीजिए और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य 1.5 है, देखो लिखे 720 रुपये में बेचता है, हाँ बेचा बचकाई है। करो भाई, कितना है सोनू? प्रॉफिट 90% या 90 आया?
90 इनके सोनू के 640 सीपी है। 640 90 आएगा तो फिर 90 प्रॉफिट कैसे होगा? 80 हो रहा प्रॉफिट फिर। एक व्यक्ति 720 रुपए में किसी चीज को बेचता है, मतलब उसका एसपी कितना है? 720। उसे क्रय मूल्य का 1 बटा क्या लाभ होता है? 8। तो P बटा CP बराबर 1 बटा 8। प्रॉफिट 1 का, CP 8। 8 में लाया, 1 कमाया, तो कितने में बेचा? बेच लिया। ठीक है, तो 8 में खरीदा और 1 का प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब 9 में बेचा। पर्सन बेच रहा है 720 में, देखिए ना, पर्सन बेच रहा है 720 में, अपन कितने में बेच रहे हैं? 9 में। बोले प्रॉफिट काउंट कीजिए इंटू 1, कितना हो गया? 80। ठीक है, हाँ। और बोले वापस देखो, पर्सन बेच रहा 720 में, अपन बेच रहे 9 में, बोले सीपी काउंट कीजिए तो इंटू 8, तो ये 8 640। ठीक है, तो 640 आपका क्या है? सीपी है। 80 क्या है? प्रॉफिट है। बोले प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए, प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100, तो मतलब कि ऊपर 80 नीचे 640 इंटू 100, 0 से 0 8 बार, तो ये 8 से कितना हो जाएगा? 50 बटे 4 25 बटा 2 12 सही 1 बटा 2%। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, अब अगली टाइप लगाइए। हाँ, ये कल करवा दिया था, अब आज कुछ नया करते हैं। लगाओ टाइप नंबर 7। लगा दिया। लिखो, एक व्यक्ति 1 रुपए में 10 आम खरीदता है। 1 रुपए में 10 आम खरीदता है। एक व्यक्ति 1 रुपए में 10 आम खरीदता है। आगे लिखो, और फिर वह 1 रुपए में 15 आम खरीदता है। पहले 1 रुपए में 10, और फिर वे 1 रुपए में 15 आम खरीदता है। फिर दोनों को मिक्स कर लेता है, फिर दोनों आम को मिला लेता है, भाई एक कटोरी भर लेता है। मिक्स कर लेता है, मिला लेता है, या दोनों आम को इकट्ठा कर लेता है, दोनों तरह के भावों में जो खरीदे हैं उनको, सब कुछ हो गया। और फिर वापस 1 रुपए में 15 आम के हिसाब से बेचता है, और फिर वापस 1 रुपए में 15 आम के हिसाब से बेचता है। तो होने वाला लाभ ऑब्लिग हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक रुपए में 15 आम के हिसाब से बेचता है, तो होने वाला लाभ ऑब्लिग हानि प्रतिशत। अब भी रुको, देखते हैं। पहले एक बार तो अपन कंसेप्ट को समझेंगे। आप पहले फालतू मेमोरी पर लोड मत दे लेना, ठीक है, क्योंकि बच्ची कुछ काम आएगी आपके। देखिए कैसे लिखना है। पहली रुपए और इधर आम। पहले 1 रुपए में कितने आम लाया भाई? 10। दूसरी बार 1 रुपए में कितने आम लाया? अब है ना, मैं आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ। आप ऐसे सोचना कि अपन आम, कोई बोले कि आपके पास जितने आम है, मेरे पास जितने आम है, अपन दोनों के आमों को मिक्स कर लेते हैं, फिर अपन आधे आधे कर लेंगे। तो आप ऐसे उसको मिक्स थोड़ी करने दोगे। फिर पहले आप देखोगे कि तेरे आम मेरे आम बराबर होने चाहिए। समझ में आई ना बात? तो कहने का मतलब है आम को क्या करना है? बराबर। तो इन दोनों आम है उनको बराबर कर लो। इसको कर लो इंटू 3 से गुणा,
और इसको कर लो इंटू, तो 10 तिया 30 और 15 दुआ 30 बराबर हो जी। तो देखो अब क्या सीन बनेगा, इसको वापस लिखते हैं, इधर रुपए इधर आम, तो ये कितना हो गया, 3 रुपए में 30 आम, 2 रुपए में 30 आम, दोनों को मिला के 5 रुपए में 60 आम। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो अभी आपने काम किया है ना, अभी जो ये आपने काम किया है, ये आमों की संख्या बराबर होने के बाद ही करना है। आम हो, कुछ भी हो, केले हो, वस्तुएं हो, पेन हो, पेंसिल हो, मतलब वस्तुएं पहले क्या करनी है, बराबर करनी है। अब देखो, अब 5 रुपए में एक आम, मतलब 1 रुपए में 60/5 12 आम आए। ये इसकी खरीद है, मतलब खरीदे ई हिसाबों आम, ई हिसाबों खरीदे। अब वापस बेचा किस हिसाब से, बेचा किस हिसाब से, बेचा उसने 1 रुपए में 15 आम के हिसाब से उसने बेचा। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, लाभ हो रहा है। कितने लोगों को लग रहा है कि लाभ हो रहा है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और किसको लग रहा है, अबे क्या बताएं, देखो चेवड़ों, 1 रुपए में 12 आम लेके आए और 15 बेच दिए, तो 3 आम की हानि हो गई। लाए तो 1 रुपए में 12 ही थे, फिर घर में फ्रिज में से निकाल के ऐड किए, 3 आम का क्या कर लिया, घाटा कर लिया आपने। समझ में आई बात। तो आपको हुआ क्या है, आपको पता ही नहीं लग रहा है कि आपको कौन चूना लगा रहा है, क्या हो रहा है। आपके साथ तो हमेशा ही यही होता है। कल क्या हो रहा था, ठीक है, तो मतलब 3 आम की क्या हो गई। हाँ, अब इसका परसेंटेज निकालने का सिस्टम ही अलग है। अब सीधो मत निकाल, की तो नाप दौड़िया जा पर 3/12 कर आंसर काट दिया, ठीक है ना। अब आपको इसमें क्या सिस्टम है, यहाँ पर लॉस परसेंटेज निकालना है आपको। तो इसमें कैसे निकलता है, ऊपर तो लॉस, 3 आम का आपको सीधा सीधा लॉस, और यहां पर क्या आता है, एक बार लिखो आप, इतना लिखो, अभी मैं बताता हूं, एक शॉर्टकट दिखाएंगे आपको, जल्दी लिखो। अभी बताएंगे। प्रेजेंट वैल्यू आती है यहाँ पर, प्रेजेंट वैल्यू 15 आएगा, करो जल्दी करो भाई। चलिए कर लिया यहां तक। देखो 1 रुपए में 12 और 15, फिर अब आपको क्या करना है, जो ये बेचा है ना, जो लास्ट वाली जो ये रेट रहती है ना, वो आपको क्या करनी होती है, यहाँ पर नीचे लिखनी होती है 15, और इंटू में क्या आ जाएगा 100। तो ये 5 बार कट, 5 से ये 20 बार कट, ये हो गया 20%। अब इसमें गलतियां कहाँ कहाँ होती है वो मैं बता देता हूँ। गलतियां नोट करना, और आप वहाँ पर वापस गलती मत करना, आप चाहो डॉट डॉट कर लेना वहाँ पर जहाँ जहाँ नोट्स बनाए। नंबर 1 गलती होती है कि लोग क्या करते हैं, 2 रुपये में सीधे ही अटू, एक 2 रुपया में कितना आम कर ले, 25 जन 1 रुपया में 12.5 आम के हिसाबों काम तमाम कर ले। तो नंबर 1 चीज, आम की संख्या को क्या किया जाए, इक्वल, मतलब जो वस्तुएं होती है उन वस्तुओं को सबसे पहले क्या करना है, इक्वल। तो फिर वस्तुएं इक्वल करने के बाद इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में रहता तो इंसान यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है, और ये भी लिख देता है। फिर गलती कहाँ होती है, फिर उसको पता ही नहीं चलता है कि मेरे लाभ हो रहा है कि मेरे हानि हो रही है। तो ऐसे सोचना कि मैंने चीज़ें खरीदी इतनी थी, ठीक है, मतलब 1 रुपये में मैं इतनी चीज़ें लेके आया, अब उसमें से 4-5 चीज़ खुद के पास रख के वापस उतनी बेच दूँ तब तो फायदा है।
और घर से ऐड करनी पड़े तब क्या है, नुकसान। तो 2 नंबर की मिस्टेक यहाँ पर होती है। अब 3 नंबर की मिस्टेक कहाँ होती है, 3 नंबर की मिस्टेक यहाँ पे कर देता है कि नीचे सीपी आएगा, क्योंकि अपन तो सीपी के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालते हैं वैसे वैसे, है ना। तो यहाँ पे सीपी एसपी कुछ ही नहीं है, सीधा सट फॉर्मूला है कि जो लास्ट की होती है कि उसने किस रेट में बेचा, वो यहाँ पर क्या लिखनी है, नीचे लिखनी है। 3 जगह मिस्टेक होती है, ठीक है ना। ये मिस्टेक भी मैंने बता दी, अब ध्यान रखना, मिस्टेक मत करना। क्वेश्चन लिखो, एक व्यक्ति ये नोट कर लो। हाँ, पानी पिलो। चाय वाला है किसी में? अभी आम नींबू सब मिक्स हो जाएंगे। लिखो, एक व्यक्ति 1 रुपए में 20 नींबू खरीदता है। एक व्यक्ति 1 रुपए में 20 नींबू खरीदता है और फिर 1 रुपए में 30 नींबू और खरीदता है। मार्केट देखा क्या हमारा, 1-1 रुपए में 20-20, 30-30 नींबू मिलते हैं यहाँ। 1 रुपए में 20 नींबू खरीदता है पहले 20, और दोबारा 1 रुपए में 30 नींबू खरीदता है, 30 नींबू खरीदता है। और दोनों को मिलाकर रानी कितने में बेचता है वो? और दोनों को मिलाकर वे 1 रुपए में 24 नींबू बेचता है। और दोनों को मिलाकर 1 रुपए में 24 नींबू बेचता है लेफ्टी। तो होने वाला लाभ ऑब्लिग हानि प्रतिशत बताइए। रामकिशोर, कितना आंसर आ रहा है? आया नहीं? इधर देख के डिजाइन बना दो ना यार, मेहंदी वाली बनाते हैं वैसे कर दो। पोगो, आप बचपन में डोरेमोन ज्यादा देखते थे क्या, है ना? क्या आरती समझ में आ रहा है? महिमा आपके क्या लगता है रिलेशन? हाँ, आपके बहन है ना, तभी मैं सोच रहा हूँ यार, साइकिल तो आपकी बहन जैसी लग रही है ये, तो आप दोनों रिलेशन में हो क्या? जस्ट पास में रहते हो। लाइव कौन था कल? लाइव आप थे? हाँ, महिमा आपके रियल सिस्टर है, बड़े हैं? हम ही पढ़ाते थे। नो प्रॉफिट नो लॉस, क्या बात करते हो यार। हाँ, लाया उतने में बेच दिया क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति, सही है रानी, इतना ही है ना? आपके पीछे मनपूल कितना है? नो प्रॉफिट नो लॉस है ना? कुछ हो रहा है, ऐसे क्या कर रहे हो यार? कितना है सोना? 0 है, ठीक है। देखो कितना है कमल, अलग आ रहा है। देखिए 0 यार, देखिए सभी प्राणी देखो रुपए, और इधर क्या है, इधर नींबू है। 1 रुपए में 20 नींबू लाया, फिर 1 रुपए में 30 लाया, दोनों नींबू की संख्या को बराबर किया जाए तो कितना हो गया? ये पहले वाला हो गया 1 रुपए में 60 नींबू, फिर 2 रुपए में, सॉरी यार 3 रुपए हो गया ना, 3 रुपए में 60, 2 रुपए में, दोनों को जोड़ा तो 5 रुपए में 120, तो 1 रुपए में 24 नींबू। और ये तो थी इसकी खरीद, ऐसे तो इसने खरीदा और वापस बेचा भी कैसे? 1 रुपए में 24,
तो नो प्रॉफिट नो लॉस, बस ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, लिखो एक व्यक्ति, लिखिए एक व्यक्ति 1 रुपए में, एक व्यक्ति 1 रुपए में 20 नींबू खरीदता है। 20, चलो नहीं, इससे फिर कंसेप्ट घिसा पिटा हो जाएगा। देखो एक व्यक्ति 1 रुपए में 4 नींबू खरीदता है। 4 4 नींबू खरीदता है 1 रुपए में, और फिर 1 रुपए में 3 नींबू और खरीदता है। 1 रुपए में 3 नींबू और खरीदता है, और दोनों को मिलाकर 1 रुपए में 2 नींबू बेचता है। तो होने वाला लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत बताइए। दोनों को मिलाकर 1 रुपए में 2 नींबू बेचता है, नहीं कट रहा है क्या? आप काट देना उसको, मतलब पॉइंटों में चलने दो, चलने दो। तो होने वाला लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत बताइए। कितना? 71%। ओके, निकालो भाई, बाकी लोग भी निकालो। सब हो जाए। चलिए अब अपन इससे आगे की टाइप करते हैं, ये कर लेना। हो गया? ठीक, थैंक यू। ओके, आप निकाल लेना, कैलकुलेशन कर लेना। फंडा पकड़ में आ गया ना, क्या है? बस सीट दे दो भाई सभी को। टाइप नंबर 8 लगाओ। हाँ, ये वही नहीं क्या अभी तक? हो गया? कितना आया? 70% बराबर 70% आ रहा है। 71। हाँ कोई बात नहीं, कैलकुलेशन देख लेना। आप देखिए टाइप नंबर 8। हाँ देखिए कंसेप्ट, कॉल करो उनको, लेके पकड़ के यहाँ। कंसेप्ट देखिए एकदम बढ़िया तरीके से समझना पहली बार में। वो कंसेप्ट, पीछे वाला कंसेप्ट, कोई टाइप ऐसा है जिसके समझ में नहीं आई? कोई भी एनीवन? आपको टाइप पकड़ में नहीं है? एक चलो क्वेश्चन अभी मैंने बोला था, एक व्यक्ति 1 रुपए में कितने खरीदता है? 4। 1 रुपए में 4 नींबू खरीदता है, और फिर 1 रुपए में 3 नींबू खरीदता है। अब बराबर करो इसको, इंटू 3 इंटू 4, तो दोनों को मिला के कितना हो गया? 4 रुपए में 13, सॉरी 3 रुपए में 13, और ये कितना? 4 रुपए में 7 रुपए में
तो 1 रुपए में 24/7, तो 24/7 कितना होता है? 3.42। ठीक है, अब वापस बोल रहा है कि 1 रुपए में कितने बेचता है। ये तो खरीदने का सिस्टम है और बेचने का सिस्टम, 1 रुपए में बेचता है 2। ठीक है, तो अब देखो इनमें गैप कितने का है? 1.42 का गैप है। मतलब आप एक चीज सोचो, वो खरीद के लाया तब तो 3.42 लाया, और जब वापस बेचा तो 1 रुपए में 2 ही दे रहा, मतलब उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 1.42 का प्रॉफिट हो रहा है, और जो लास्ट वाली है ये नीचे लिखते हैं 2, और इंटू कितना है? 100। तो पॉइंट हटाया, 00, 2 0 से 2 0, 71% इसका क्या आ रहा है? बहुत छोटी चीज थी। नेक्स्ट, चाय आ गई, चाय पी लो एक बार, बाद में करेंगे। अभी कर लेंगे बढ़िया तरीके से। ये चीज समझ में आ गई ना, चीज क्या है? एक और लिखो, हाँ लिखो। एक व्यक्ति 1 रुपए में, एक व्यक्ति 1 रुपए में 10 पेन खरीदता है। एक व्यक्ति 1 रुपए में 10 पेन खरीदता है, और 1 रुपए में 15 पेन और खरीदता है। 20 खरीद लो, 20 ठीक रहेगा। 20, 1 रुपए में पहले 10 पेन खरीदता है, फिर 1 रुपए में 20 पेन और खरीदता है, और दोनों को मिलाकर 1 रुपए में 15 पेन बेचता है। 1 रुपए में 15 पेन बेचता है, तो होने वाला लाभ ओब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात। बस अब लो पानी। जिसको समझ में नहीं आए वो पूछ लेना भाई। पी लो चाय, इनको पिलाओ, ये खुशबू परिवार बैठे ना। क्या पूनम चाय नहीं पीते क्या? रामकिशोर कहाँ गए? रामकिशोर को चाय का शौक, वो इनके लिए लाते हैं ना। आधा कभी पिलाया करो इनको, फालतू नुकसान करता है। और है किसी को पीनी है क्या चाय? नहीं है, आगे। हो गया? चलो लगाओ टाइप, अगली टाइप लगाओ, टाइप नंबर 8 लगाओ। टाइप नंबर 8, नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 8 लिखो। एक व्यक्ति 1 रुपए में, एक व्यक्ति, हाँ कंसेप्ट नया, टाइप नया। चाय पर मड़िया जी पी लो पहले चाय, 2 क्वेश्चन ठीक करो ना, गेली गेली बातें करो बार। लिखो, एक व्यक्ति 1 रुपए में 12 आइसक्रीम खरीदता है। 1 रुपए में 12 आइसक्रीम खरीदता है। 12 आइसक्रीम खरीदता है, तो आप बताइए, पी लो।
सीट किसके पास नहीं है ले लो। अब आर तो भंडारो है बंटे पचकाल खोला मार्को नहीं। ये सीट कितनी शानदार है इसका अंदाजा आप इस पर लिखे हुए नाम को पढ़ करके लगा सकते हो। यस, पता है कहाँ है ये? नहीं, ये कहाँ की है वो पता है क्या? वो ये दिल्ली में चलती है। हाँ वैसे तो कई जगह। देखिए, एक व्यक्ति 1 रुपए में 12 आइसक्रीम खरीदता है, तो आप बताइए वे उसे किस हिसाब से बेचे? तो बताइए कि वे उसे किस हिसाब से बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो। 20%। आपको अभी कुछ नहीं करना है, अभी तो मैं 2-4 क्वेश्चन कराऊं तब तक तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बाद में करना है। एक ही बार में कॉन्सेप्ट को जड़ से समझ लेना, ठीक है? देखो, शुरुआत में फोकस किया करो बहुत बढ़िया तरीके से, पहले आप खुद करने लग जाते हो, तब तक बाकी लोग कंसेप्ट सीख जाते हैं, फिर आप उल्टे सीधे आंसर निकालते हो, ठीक है ना? तो उसमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि एक बार ही समझाते हैं कंसेप्ट को बढ़िया तरीके से, और फिर तो क्या होता है, फिर तो क्वेश्चन बताना और करना रहता है। देखिए आपको करना क्या है, नॉर्मली टाइप नंबर 8 है ये आपकी, टोटल आपको 17-18 टाइप करवाएंगे। तो 1 रुपए में कितनी आइसक्रीम खरीदता है, पहले रुपए लिखने ऊपर और नीचे लिखनी है वस्तुएं, ठीक है? अब जो लाभ वगैरह हो रहा है वो होगा ऊपर, कि वे उसे कितने में बेचे कि उसे इतने % लाभ आ जाए, तो लाभ आएगा ऊपर। अब जैसे बोलते हैं ना कि खरीदते वक्त भी इतना लाभ हो रहा है वगैरह वगैरह, वो कहाँ आता है? यहाँ पर नीचे। अभी आपको कम समझ में आएगा, ठीक है? बहुत ही कम समझ में आएगा, क्योंकि अभी कंसेप्ट चल रहा है, अभी मैंने करके कुछ दिखाया नहीं ना, इसलिए कम आया। अभी आपके थोड़ा थोड़ा सर्किट जुड़ेगा, देखना कि 1 रुपए में 12 आइसक्रीम खरीदता है, तो इतना सर्किट जुड़ा आपके कि रुपए और वस्तु ऐसे लिखते हैं। फिर मैंने बोला कि उसको कितने में बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। 20% का प्रॉफिट मतलब 120। अब मैंने आपको ये बोला क्या कि उसको खरीदते वक्त इतने % का ये होता है, खरीदते वक्त कुछ नहीं बोला, तो मतलब खरीदते वक्त मामला एकदम न्यूट्रल था, 100 का 100 ही था। अब यदि मैं बोलूं कि उसे खरीदते वक्त 10% की हानि होती है, तो 100 की जगह 90, ठीक है? यदि मैं बोलूं कि उसको खरीदते वक्त 10% का फायदा होता है, 110। अपन उसको किस हिसाब से बेचें कि 30% हानि हो जाए, तो यहां पर 70। बात समझ में आई? बेचते वक्त का मामला कहां आएगा? ऊपर। तो अपन आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो कि बेचते वक्त हानि लाभ, और यहां पर खरीदते वक्त, ठीक है? ये लिख दिया। अभी भी आपके ये सर्किट काफी कुछ तो जुड़ गया। अब देखना, 0 से 0 काटना, 12 से ये, और 1 रुपए में 10। अब ऊपर आया है 1/10 आया, तो ऊपर हमेशा क्या रहते हैं? रुपए, और नीचे क्या रहती है? वह आइसक्रीम वस्तुएं, ठीक है श्रवण? तो इसका मतलब हुआ, इसको वापस लैंग्वेज में लिखो, तो 1 रुपए में 10 आइसक्रीम, तो उसे 1 रुपए में 10 आइसक्रीम बेचनी चाहिए, ताकि उसको कितना लाभ हो जाए? मामला समझ में आया क्या? 1 रुपए में 12 आइसक्रीम खरीदी, वे उसको किस हिसाब से बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो, तो उसे इस हिसाब से बेचना चाहिए। 1 रुपए में 10 आइसक्रीम बेचना। अब आप गली में बैठ के टिप दे सकते हो किसी को कि तू किस हिसाब से खरीद के लाया, तुझे किस हिसाब से बेचनी चाहिए, ठीक है ना? तो बस पहले लिखो कंसेप्ट, पहले ये लिखो, टाइप नंबर 8 लगा के ये लिखो बढ़िया तरीके से, मोती जैसे लिखना, और उसके बाद में पर्सन बोलूं, फिर वो लिखेंगे, फिर बाकी की घटनाओं को बाद में। पर्सन बोल दिया, ये कंसेप्ट लिखो। बस समझने की चीज इतनी थी, अब तो बस क्वेश्चन करने रगड़ने और कुछ नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं ना सीट में, वो करते जाओ। समझ में आई बात? घर पे बस यही काम करो। अभी आपको वैसे होमवर्क दूंगा मैं, इसमें सीट में से टिक लगवाएंगे, देखो।
क्या राम अवतार? कंसेप्ट लिख लिया तो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ही लिख दिया, क्वेश्चन लिख दिया तो फिर कंसेप्ट लिख कर ये पूरा कर दो। कर दिया। अब लिखिए आप एक क्वेश्चन लिखिए। और कितना टाइम है अपने पास? है अभी टाइम है। लिखो एक व्यक्ति 1 रुपए में 11 आइसक्रीम खरीदता है। 1 रुपए में 11 आइसक्रीम खरीदता है और उसे खरीदते वक्त 10% की हानि होती है, तो वे उसे किस हिसाब से बेचे कि 10% का लाभ हो? तो वे उसे किस हिसाब से बेचे कि 10% का 1 में 9। क्या बात है, शाबाश। और भाई आतंकवादी कितना है? निकालो। 1 मिनट। ऐसे बोलते हैं श्रवण इसको कि 1 रुपए में 9। कितने लोगों के 1 रुपए में 9 आ रहा है? हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काबिल तारीफ, माशाल्लाह, शानदार। चल अब इसको करते हैं। नहीं आया? आरती आ गया? राम किशोर कितना आंसर आया? नहीं आया अभी तक। देखिए 1 रुपए में 11 आइसक्रीम, खरीदते वक्त 10% का लॉस और बेचते वक्त 10% का प्रॉफिट चाहिए। 0 से 0, 11 से 11, 1/9 मतलब 1 रुपए में कितनी आइसक्रीम बेचनी पड़ेगी? समझ में आए कि बात? अगली घटना को अंजाम दो। लिखो एक व्यक्ति, एक कंसेप्ट है जगह बेजाम सेट कर लीजिए। एवं इजी की नहीं है, ठीक है, सब इजी यही है। या था लागे दूसरा तरीका इजी हो सके तो 1-2 कर दे कि जो था पड़ जाए, ठीक है। लिखो एक व्यक्ति 1 रुपए में 7 पेंसिल खरीदता है। 7 पेंसिल खरीदता है और उसे खरीदते वक्त 30% का प्रॉफिट हो जाता है। तो बताओ वे उसे किस हिसाब से बेचे कि उसे बेचते वक्त या 30% की हानि? हाँ, मतलब बेचते वक्त उसे 30% की हानि होती है और खरीद 1/13 1/13। वाह 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 वाह, क्या बात है। कर लोगे ऐसी चीजें? ऐसी घटनाओं को आप शानदार तरीके से अंजाम देना। 1 रुपए में 13। अब ऐसे पर्सन में कोई दुविधा नहीं होगी ना आपको। नेक्स्ट टाइप, अब मैं टाइप समझाऊं तब तक आपको शांतिपूर्वक करना, बाद में देना घटनाओं को अंजाम। देखिए नेक्स्ट टाइप कुछ इस प्रकार से है। टाइप नंबर 9, मैंने आपको कल एक जीके का एक लिंक सेंड किया था, सभी लोगों के पास आया ना? उसमें मैंने नीचे लिखा था इसमें से आप नोट्स बना लेना, ठीक है ना? उसमें 48 क्लास है,
हाँ 42 नहीं 48, 2 कैसे यार, 8 होने चाहिए। अच्छा तो बताओ उसमें सब्जेक्ट कौन सा था? हाँ इतिहास था। 48 होने चाहिए यार, क्योंकि मैंने डाली है ना यार, बड़ी मेहनत लगती है उसमें। उसमें से आप दो या एक क्लास लेके तो देखना, प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसकी सबसे ऊपर वाली क्लास तो सिलेबस डिस्कशन है, और उसके जस्ट नीचे क्लास है ना पहली। आपका यदि मन नहीं होना कि हम यार जाने दो, अपने को ये नहीं करनी है, अपन नोट्स नहीं बनाएंगे, पता नहीं कैसा है क्या है, तो आप मेरे कहने से उसकी सिर्फ पहली क्लास ले लेना, बाकी की आप नहीं लो तो आपकी मर्जी है ना। देखिए टाइप नंबर 9, आप पहली क्लास लोगे तब तक आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि आगे की लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना। अलग से रजिस्टर डाल के नोट्स बना लेना, आपके वो कितने काम आएंगे ये आपको बाद में पता लगेगा। टेस्ट सीरीज में कौन कौन रहते हैं भाई? कल थे तो नहीं? दिलीप ये थे, और क्यों बाकी लोग भी क्यों? चल राजस्थान के दुर्ग है आज टॉपिक में, ठीक है। दुर्ग वो थ्योरी है, कल टेस्ट में, आज शाम को टेस्ट है ना, उसमें है दुर्ग, ठीक है ना। आज 50 क्वेश्चन लाएंगे, आप क्वेश्चन देखना पहले ढंग से, ठीक है, उसके बाद आप डिसाइड करना, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन और डालते हैं, ठीक है। हाँ अभी तक आप इस चीज़ का मतलब बूंद बूंद से घड़ा कैसे बढ़ता है वो देखना, कि लगभग टाइप क्वेश्चन सीरीज थी ना वो 6 नंबर की थी कल, आज 7वीं। तो जो मान लो जिसने पहले से लेके आज तक है ना, आज 7वीं वो देगा, तब तक उसके कितने 500 क्वेश्चन तैयार हो जाए। 500 क्वेश्चन तो हो गए उसके, जो आज शाम वाले अटेंड करेगा, और 1 से लेकर 7 तक की उसके 500 हो गए, 7 में ही 500 आगे आ गया, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका टाइप का कंसेप्ट, एक व्यक्ति को, देखिए मैं एक चीज बोलता हूं, एक व्यक्ति को खरीदते वक्त 10% की हानि होती है और बेचते वक्त 20% का प्रॉफिट होता है। ऊपर संख्याएं 2 बार तो नीचे 100, तो बताइए उसको ओवरऑल कितना लॉस और प्रॉफिट होता है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 8% का। ये टाइप, एक व्यक्ति को खरीदते वक्त 20% का प्रॉफिट होता है और बेचते वक्त भी 20% का प्रॉफिट होता है, तो बताओ उसे ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो 44% का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये तो है थोड़ा सा नॉर्मल, अभी थोड़ा आगे देखना, तूफानी देखो इसका। अब देखो इसमें वैसे कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन ध्यान रखना सीपी हमेशा कितना है? 100। अब 100 से जितना ज़्यादा होता है, अब जैसे मैं एक आपको चीज़ समझाता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ और लिखता हूँ मैं। एक व्यक्ति को खरीदते वक्त 30% का प्रॉफिट, बेचते वक्त 10% की हानि, ठीक है, तो उसको 13×100, तो उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है? 17% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि उसने 117 में तो किसी चीज़ को बेचा है, खरीदता हमेशा कितने में है? 100 में खरीदता है हमेशा, और उसे ये जो प्रॉफिट हो रहा है कितने का हो रहा है? अब मैं पर्सन में बोल दूं कि एक व्यक्ति को बेचते वक्त 30% का प्रॉफिट होता है, खरीदते वक्त 10% की हानि होती है, और यदि वह व्यक्ति इस वस्तु को ओवरऑल 11,700 रुपये में बेचता है तो उसका प्रॉफिट ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे देखना, आप 11,700 में बेचता है, अपन कितने में बेच रहे हैं? अब बोले प्रॉफिट ज्ञात करो तो गुणा, बोले सीपी ज्ञात करो तो गुणा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अभी आएगी। मैं 2-3 क्वेश्चन तो सिर्फ यहां तक के लिखाऊंगा और 2-3 क्वेश्चन यहां तक के लिखाऊंगा, फिर 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में देंगे, तब तक आपके एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। लगाओ टाइप नंबर 9 और उसमें पहला क्वेश्चन लिखो। जिसको समझ में नहीं आया वो हाथ खड़ा करो, दोबारा बता सकते हैं। आप इतना ध्यान रखना 100 सीपी फिक्स है, 100 सीपी फिक्स है, और ये यहाँ पर जो ये 144, 108, 117 ये जो रिजल्ट आ रहा है ये अपना क्या है? एसपी। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है कितना कम है, इस पर क्या आता है? प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, एक व्यक्ति को
एक व्यक्ति को किसी वस्तु को खरीदते वक्त 20% का लाभ होता है तथा बेचते वक्त भी 20% का लाभ होता है। एक व्यक्ति को किसी वस्तु को खरीदते वक्त भी 20% का लाभ होता है और बेचते वक्त भी 20% का लाभ होता है, तो ओवरऑल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर ये लिखना, ये वाला जो डबल एज लगाया हुआ ना, ये वाला। ये लिखना, फिर और लिखवाते हैं आगे। कितना टाइम हुआ? हो गया? जल्दी लिखा करो यार। सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया? जिनको आपके जो साथ वाले हैं, किसी का थोड़ा बहुत ऐसे रह जाता है अनबैलेंस, तो आप कोशिश किया करो कि उसकी सीट में हेल्प करो। आप सहयोग की भावना से आगे बढ़ते हैं प्राणी, ध्यान है ना। अगला लिखो, एक व्यक्ति को खरीदते वक्त 10% की हानि होती है और बेचते वक्त 20% का लाभ होता है। खरीदते वक्त 10% की हानि, बेचते वक्त 20% का लाभ, तो होने वाला ओवरऑल लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। रानी लिखो, ये खरीदते वक्त 10% की हानि, बेचते वक्त 20% का लाभ। अब ये वाला लिखना है, ये डबल स्टार लगा रखा है ना, ये वाला डबल स्टार। आगे लिखिए, एक सीट यहाँ पर एक्स्ट्रा रखी हुई है, और ये मनफुल भाई साहब ये ले जाओ, ये ओरिजिनल कॉपी आप सेव रखना, अभी कई लोगों को पढ़ाना है और काम आएगी भविष्य में। पहले सेव रखी तो आपके काम आ गई। यहाँ पे 2 सीट एक्स्ट्रा है, कोई नया प्राणी आए तो उसको दे देना, ठीक है। यहीं पे रखी हुई है, यहीं रख देते हैं। होमवर्क कर लेना अच्छे तरीके से, पूरा कंप्लीट करके लाना होमवर्क। इसमें कितने क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हो, लगाना शुरू करो। ये टाइप और लिखो, क्वेश्चन और लिखो। टाइम हो गया यार, अब आज का टाइम हो गया, आप पहले होमवर्क लगा लो, कल इसी टाइप को आगे और प्रोसीड करेंगे। रोक दो इसको।